मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रेड क्लाइमेक्स स्टडी मैथ चैनल पर मैं गौरव यादव आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, हम लोग नाव धारा पढ़ रहे हैं, बोट एंड स्ट्रीम। आज उसका पार्ट नंबर 3 होगा, ठीक है। और चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। और आप लोगों को 2 लाइन समर्पित, ठीक। कह रहा है, समझदार व्यक्ति का दिमाग चलता है। समझदार व्यक्ति का दिमाग चलता है और नासमझ इंसान की जुबान चलती है, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो समझदार रहेगा, बुद्धिजीवी प्राणी रहेगा, कहा जाता है थिंक बिफोर यू स्पीक, थिंक बिफोर यू स्पीक, ठीक है। सोच समझ कर बातें करें, है ना। बोलने से पहले सोचना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बेटा यही जो बात होती है, मुझसे निकाली गई जो बात होती है, ठीक है। हमारी शिक्षा क्या है, हमारी पारिवारिक परवरिश क्या है, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ों को हम योग कहते हैं, बहुत सारी चीज़ों को दर्शाते हैं। इसलिए हमेशा जब भी कुछ बोलें, है ना, बहुत सोच समझ कर बात करें, बहुत सोच समझ कर बोलें, ठीक है। क्योंकि यही बोलना जो है, जो आप मुझसे बोल गए, ठीक है, वही आपकी क्वालिटी को बताती है कि आप में क्वालिटी कितनी है, ठीक है। तो बिल्कुल सोच समझ कर बात करें। आशा करते हैं समझ गए होंगे, आप लोग बड़े हैं, है ना। कुछ लोगों ने सलाह दिया, सर आप बार बार बच्चों कहते हैं, आपसे बड़ी उम्र के लोग भी आपसे पढ़ते हैं, तो उसके लिए हमें खेद है। दरअसल जब मैं पढ़ाता हूँ तो इतना मैं मग्न हो जाता हूँ, इतना मैं लीन होता हूँ, ठीक है। और मैं हमेशा ऑफलाइन में भी मैं बच्चे ही कहता हूँ, ठीक है। चाहे जितनी उम्र के बच्चे हों, आखिर आप पढ़ रहे हैं तो बच्चे ही हुए, स्टूडेंट ही हुए, ठीक है। तो स्टूडेंट अब टीचर कितनी भी उम्र का हो, ठीक है, टीचर टीचर होता है, बच्चा बच्चा होता है, ठीक है। चलिए ठीक है। और दूसरी बात ये है, अगर कोई चीज़ हम किसी छोटे से बच्चे से सीख जाए ना, तो वो भी हमारा गुरु हो, ठीक। तो उसमें ये सब नहीं करना चाहिए। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा, ठीक है। और कहा जाता है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, आपन, ठीक है, आवरण को शीतल करे, आपो शीतल हो। इस प्रकार से हमें बोलनी चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं, इस प्रकार से हमें इतना बढ़िया बोलना चाहिए, खुद को भी अच्छा लगे और सुनने वालों को भी अच्छा लगे, ठीक है। चलिए ठीक है। ऐसा नहीं भाई, ऐसी बानी बोलिए और जुड़ते झगड़ा हो रही, ठीक है, और उससे झगड़ा ना हो जो तुमसे तगड़ा हो, ठीक है। ऐसा नहीं करेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए ठीक है। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। पहला क्वेश्चन देखिएगा। दरअसल मैथ है, नीरज थोड़ा सा है, ठीक है, तो मैंने सोचा आज थोड़ा सा कुछ बता देते हैं। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, धारा के विपरीत एक नाव की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे कि जहां मैं यक्स लिखूंगा, यक्स मतलब नाव की चाल, क्या लिखूंगा, नाव की चाल। जहां मैं वाई लिखूंगा वहां मैं लिखूंगा धारा की चाल। इतना आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अगर मैं कहीं पर अनुकूल लिखता हूँ, अनुकूल, देख लीजिए, खूब आराम समझिए। अगर मैं कहीं अनुकूल चाल लिखता हूँ, अनुकूल चाल का मतलब मैं यक्स प्लस वाई लिखूंगा, ठीक है। अगर अनुकूल, या इसको अनुदिश भी कहते हैं, अनुदिश कहते हैं, नोट कर लीजिएगा भाई, अनुदिश, ठीक है। या कहीं पर मैं प्रतिकूल या ऊर्ध्व चाल लिखता हूँ, ठीक है, ये शब्द आ जाता, बच्चे हैरान हो जाते हैं, तो वहाँ पे एक्स माइनस वाई, ठीक है। इतना तो आप लोग प्यारे बच्चों सीख गए, ठीक है। तो क्या बोला है, धारा के विपरीत, है ना, मतलब धारा इधर को जा रही, नाव इधर को आ रही है ना। धारा के विपरीत यही हुआ। अनुकूल कब होगा, जब धारा भी इधर को जाए और नाव भी इधर को ही जाए, क्या होगा, अनुकूल चाल। प्रतिकूल मतलब एक दूसरे के अपोजिट, है ना, स्मॉल, ठीक है, स्मॉल हो जाए बिग हो जाए। चलो ठीक, देखते हैं। तो मैं कह सकता हूँ यक्स माइनस वाई इक्वल टू 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये प्रतिकूल चाल है, प्रतिकूल चाल कितना, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तथा शांत जल में चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में यहाँ पे आप लिख दीजिए नाव, ठीक है, नाव। कहने का मतलब खूब ध्यान से समझिए, एक लाइन में क्वेश्चन बनेगा।
शांत जल में नाव की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है और यक्ष की हमें चाल दे रखा है। यक्ष मतलब नाव की हमें चाल दे रखा है। यक्ष मीन्स नाव मानिएगा, नाव की चाल दे रखा है। जब केवल नाव पानी में जाए, है ना, धारा उसका साथ ना दे तो उसको दे रखा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, तो कह रहा है तो धारा की चाल ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है? धारा की चाल। अब आप लोग मुझे एक चीज बताइए, यक्स माइनस वाई दे रखा है 2 और यक्स बता रहा है यक्स 4 है, ठीक है, माइनस। अब यहाँ पर दिया है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पर मुझे लाना है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। विपरीत प्रतिकूल चाल है, प्रतिकूल चाल, ये मुझे दे रखा है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये तो भैया नाव हो गया एक्स और वाई मीन्स धारा हो गई, ठीक है। अब देखिए अगर नाव की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, तो और टोटल आ रहा है 2 किलोमीटर, तो 4 में से हम क्या घटा दें 2 आ जाए, तो सब तुरंत बता देंगे सर जी अगर आप 2 घटा देंगे, है ना, तो आ जाएगा 2, है ना। कहने का मतलब वाई हमसे धारा ही की तो चाल पूछी है ना, तो आप बता दीजिए भाई धारा की चाल बराबर, धारा की चाल बराबर 2 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, ठीक है। अगर ऐसे नहीं समझ में आया भाई देख लीजिए, विस्तार इसका विस्तार कर देते हैं। जैसे यक्स है, यक्स है और यहाँ पे 2 दे रखा है, तो मैं अगर इसको करना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ 4, यक्स की जगह 4 दिया है और वाई मुझे पता नहीं बराबर 2 दे रखा है, ठीक है। तो इस 4 को क्या, इस 2 को उधर लाऊं, वाई को उधर ले जाऊं, वाई प्लस हो जाएगा, वाई उधर चला गया, 2 इधर आएगा, है ना, उधर प्लस है इधर माइनस हो जाएगा, तो 4 माइनस 2, तो 4 में से 2 घटेगा 2 आ जाएगा ना वाई, ठीक है, इस प्रकार। चलिए ठीक, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एक नाविक धारा की दिशा में, धारा की दिशा मतलब अनुकूल चाल, क्या अनुकूल चाल, अनुकूल चाल का मतलब क्या हुआ, जिधर को नाव जा रही है उधर को धारा दे रखा 15 किलोमीटर प्रति घंटा, कि भैया नाव हो गया, है ना, और ये प्लस क्या हो गया, वाई हो गया धारा, क्या हो गया धारा की चाल दे रखा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। कह रहा तथा धारा का वेग 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसमें से बता दिया कि जो वाई है कि 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, बराबर 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इन्होंने क्या पूछा है, तो धारा के विपरीत नाव का वेग, कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ नाव की चाल। तो आप लोग खूब आराम से देखिए, यहाँ मुझे यक्स बताना है, यक्स की जगह बताना है क्या रखा जाए, ठीक है। तो आप लोग बताइए 15 में से, ठीक ना, अगर मुझे ज्ञात करना है, यक्स ज्ञात करना है, मुझे पता है कि यक्स यहाँ पे लिखा है प्लस यहाँ पे 1.5 और बराबर 15 लिखा हुआ है, कि प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यक्स बराबर क्या आ जाएगा 15 माइनस 1.5, तो यक्स बराबर आ जाएगा 13.5। समझ में आ गया कि नहीं? कहने का मतलब अगर मैं यहाँ पर 13.5 रख दूँ 15 हो जाएगा ना, तो क्या बोला है, बोला है तो धारा के विपरीत नाव की चाल ज्ञात कीजिए, धारा के विपरीत नाव की चाल ज्ञात कीजिए। ये नाव की चाल है कब की, जब नाव धारा के साथ जा रही है, अनुकूल चाल। कहने का मतलब ये सिर्फ नाव की ही चाल नहीं है, ये 13.5 किलोमीटर जो यहाँ पर नाव की स्पीड आया है यक्स बराबर, है ना, इसके साथ धारा की भी चाल जुड़ी हुई है। तो आपसे पूछा है केवल पेवर और पेवर धारा की विपरीत नाव, कहने का मतलब धारा जो है नाव का साथ न दे, आपको बताना है। तो आपको क्या करना है, आप कह सकते हैं यक्स माइनस वाई, यक्स माइनस वाई, है ना, तो आपका निकल जाएगा। यक्स आपका कितना है 13.5 माइनस 1.5 घटा लीजिए, तो जब 13 में से 1 घटाइएगा 12, 5 घट गया, हाँ 12.5, सॉरी इतना घटा लीजिए, 13.5 में से 1.5 घटाइए तो 0 हो गया, काम खत्म हो गया इसका।
यहाँ 3 में से 1 गया, सॉरी 12 आएगा, कितना आएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये भी आपका है। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में जरूर आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बेसिक से बहुत बड़ा बनेगा, देखिएगा। करा एक व्यक्ति शांत जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से तय करता है। एक कोई व्यक्ति है, व्यक्ति का मतलब यक्ष मान लो, ये व्यक्ति हो गया कि भैया क्या 9 किलोमीटर प्रति घंटा तैरता है। आय कह रहा नदी के एक नियत बिंदु से दूसरे नियत बिंदु तक धारा के विपरीत जाने में लगा समय धारा के अनुकूल जाने में लगे समय से गुना है। अब देखिए, अगर x प्लस वाई ये अनुकूल हो गया जाने में, है ना, और x माइनस वाई धारा के विपरीत आने में, है ना, ये मान लिए। अब यहाँ पर अनुकूल, ये तो अनुकूल है, प्रतिकूल है ना। अब क्या कह रहा है, अब इन्होंने क्या बोला, कह रहा है अनुकूल जाने में लगे समय से दुगना। ठीक है, धारा के विपरीत जाने में लगा समय धारा के अनुकूल जाने में लगे समय का दुगना, मतलब कि दुगना है। अगर ये 1 है ना, जा रहा है, जाने में अगर उसको 1 समय लगा तो आने में 2 समय लगेगा। इनके कहने का मतलब ये क्यों, क्योंकि यहाँ पर धारा उसका साथ दे रही है और यहाँ पर उस व्यक्ति का धारा साथ नहीं दे रही है। खूब ध्यान से समझिएगा। x प्लस वाई का मतलब होता है अनुकूल चाल और x माइनस वाई का मतलब होता है प्रतिकूल चाल। कह रहा है जब व्यक्ति एक नियत बिंदु से, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक जाता है ना, तो एक अनुकूल चाल में जाता है। जब अनुकूल चाल में अगर इसको 1 समय लगता है, जब उधर से आता है धारा इसका साथ नहीं देती, धारा इधर को ही जा रही है, तब इसको दुगना समय लगता है। तो ये मैंने लिख दिया 1 अनुपात, है ना। जाने में अगर उसको 1 घंटा लगा, 1 घंटा लगा, आने में उसको 2 घंटा लगेंगे। क्यों, क्योंकि भाई अब उसका धारा साथ नहीं दे रही है। ठीक है, तो ये क्या आ गया, ये आ गया मेरा समय का अनुपात। क्या आ गया, समय का अनुपात। अब अगर यहाँ पे 4 का अनुपात निकाला जाए, ठीक है, तो 4 का अनुपात तो इसे एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों को डायरेक्ट बता दें, यहाँ पर अगर 4 का अनुपात निकालेंगे तो उल्टा हो जाएगा। आप लोगों ने अनुपात पढ़ा है, 2:1 हो गया। अब कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब आप यहाँ पर आप कह सकते हैं कि अब अगर ये 1 की 4 से जाता है ना, अगर ये 2 की 4 से जाता है तो 1 घंटा इसका समय लगेगा, और 1 किलोमीटर प्रति घंटे की 4 से जाएगा तो 2 घंटे समय लगेंगे। ठीक है, अब आगे देखिए क्या बोला है, आगे इन्होंने कह रखा है, क्या कहा है, तो धारा का वेग बताइए। अब धारा का आपको वेग बताना है। ठीक है, क्या बताना है, धारा का आप लोगों को वेग बताना, धारा वेग बताना है। तो आप क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ पर x मान लो, यहाँ पे y, ठीक, कहने का मतलब ये भैया नाव हो गई और ये धारा हो गई। ठीक है, अगर मुझे इसका वेग पता करना है, अगर मुझे इसका वेग पता करना है, मतलब नाव दे रखा व्यक्ति, इसको व्यक्ति मान लो, x को मैंने व्यक्ति ऊपर ही लिखा है कि व्यक्ति है, और ये भैया क्या है, धारा। अगर मुझे व्यक्ति पता करना हो, व्यक्ति, तो व्यक्ति की अगर चाल आपको निकालनी हो तो व्यक्ति का मतलब होता है x प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, व्यक्ति का हो गया। अगर धारा का निकालना हो तो x माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो x तो मेरा 2 आ गया ना, 2 3 हो गया। ठीक है, तो जब भी होगा तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो x कितना है, 2 है, और y कितना है, 1 है, दोनों जुड़ गया 3, तो यहाँ पर 3 आ गया। ठीक है, अगर y आपको निकालना है तो x यहाँ पर कितना है, x 2 है, y कितना 1 है, बीच में माइनस है, कितना आ गया, 1 आ गया, है ना। तो यहाँ पर कितना आ गया, 1 आ गया। अब देखिए, अब तो मैंने बना लिया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति शांत जल में 9 किलोमीटर, मेरे में तो आया व्यक्ति की पेवर चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन क्वेश्चन कह रहा 3 नहीं है, कितना है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। 3 का कितना गुना भैया, 3 का 3 गुना। धारा की भी चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा ना होकर के 1 का 3 गुना, मतलब 3 किलोमीटर प्रति घंटा होगा।
और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा एक बार फिर से देख लीजिए। जाने में धारा उसका साथ दे रही है इसलिए प्लस, आने में धारा उसका साथ नहीं दे रही विपरीत इसलिए माइनस हो गया। समय का दुगना कहा है ना, इसको अगर एक समय लगता है इसको 2 लगेगा। ठीक है, और चाल का अनुपात उल्टा होता है, इतना आप लोग समझ गए। ठीक है, अब आगे उन्होंने दे रखा, जब भी आपसे नाव की चाल पूछे या व्यक्ति की चाल पूछे, नाविक की चाल पूछे तो x प्लस वाई होता है, और जब भी आपसे धारा की चाल पूछे तो x माइनस वाई होता है। ठीक है, और x मेरा आ गया कितना 2, x मेरा 2 आ गया, y मेरा 1 आ गया। ठीक है, तो जब भी आपसे व्यक्ति की चाल पूछे तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, और जब भी धारा की पूछे तो घट जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हो गया। क्वेश्चन नंबर आप लोग 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, कह रहा है यदि नदी का वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो, नदी का मतलब धारा मान लीजिए, धारा का वेग इन्होंने पहले ही दे दिया है कितना 4 किलोमीटर प्रति घंटा। कह रहा तो नदी में एक नियत बिंदु होता है निश्चित डेफिनेट से दूसरे नियत बिंदु तक धारा के विपरीत जाने में लगा समय। धारा के विपरीत जैसे ही बोले तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए x माइनस वाई, मतलब x का साथ ही y नहीं दे रहा है, धारा के विपरीत हो गया है ना। जाने में धारा उसका साथ नहीं दे रही है। ठीक, आगे कह रहा है लगा समय धारा के अनुकूल जाने, धारा के अनुकूल मतलब धारा साथ दे रही है x प्लस वाई, ये भैया आने मान लीजिए, लगे समय से 3 गुना, जब साथ देगी भैया धारा, है ना, जब आपकी धारा साथ देगी। ठीक है, क्या बोला है 3 गुना, क्या बोला है 3 गुना, कहने का मतलब जब आपको धारा साथ देगी तो आप 3 समय लगेगा, है ना। जब आपकी धारा साथ नहीं देगी तो आपको 1 और यहाँ पर 3। ठीक है, खूब ध्यान से देखिएगा, खूब ध्यान से तो देखिएगा। कह रहा है तो अगर धारा आपका साथ देगी तो आपको समय 1 लगेगा, और कह रहा है जब धारा नहीं साथ देगी तो आपको समय कितना लगेगा 3 गुना, मतलब 3 समय लगेगा। ठीक है, तो भैया समय का अनुपात आ गया, क्या आ गया समय का अनुपात आ गया। अब अगर मैं चाल का अनुपात निकालूं तो चाल का अनुपात हो जाएगा 1:3 हो जाएगा, उल्टा हो जाता है। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ जब धारा आपको साथ देगी, है ना, तो आप 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 1 ही घंटे में पहुंच जाएंगे, और जब धारा आपका साथ नहीं देगी तो आप 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आपको उस दूरी को तय करने में 3 घंटे समय लगेंगे। जैसे मैं 3 और 1 का एलसीएम ले लूँ, कुल दूरी में 3 मान लूँ, है ना, तो 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने में 1 घंटा लगेगा, और अगर आप 1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेंगे तो आपको 3 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा 3 घंटे, बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है। अब आगे क्या बोला है, तो नाव का वेग ज्ञात कीजिए, कुछ नहीं करना है, नाव की चाल, नाव का मतलब x, ठीक, और धारा का मतलब y। x को मैं बार बार बता रहा हूँ, x मतलब नाव और y मतलब धारा, इसको आप लोग दिमाग में खूब बढ़िया बिठा लीजिए, है ना, बिठा लीजिए दिमाग में। तो मैंने बोला जैसे x कहेगा नाव की चाल, जैसे ही पूछेगा नाव की चाल तो तुरंत आप लोगों के दिमाग में आना चाहिए, क्या आना चाहिए भाई x प्लस वाई, नाव की चाल x प्लस वाई, x प्लस वाई मतलब 3 1 4, x बराबर कितना आ गया 4 आ गया। और जैसे धारा की चाल पूछेगा, धारा की चाल जैसे ही पूछे आप लोगों के दिमाग में x माइनस वाई आ जाना चाहिए। x माइनस वाई मतलब 3 में से 1 चला गया, कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, इतना आप लोगों को दिमाग में आ जाना चाहिए। अब आप इसको काट सकते हैं, कट जाएगा, 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4, अनुपात बना 2:1 का, मतलब नाव की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है और y मतलब धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है,
नाव की चाल धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा और नाव की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, नदी का वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। कह रहा है जो धारा को ही नदी माना है ना, इसकी चाल प्यारे बच्चों 1 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा है ना। अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि 1 का 4 कितना गुना, तो आप लोग बताएंगे सर जी 4 गुना। ठीक है, तो मैं जब ई 4 गुना, तो नाव की चाल भी 2 नहीं होगी, नाव की चाल भी 4 गुना होगी, है ना। तो 4 गुना 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं ज़बरदस्त आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग बनाने का प्रयास करिएगा। कह रहा है नदी का वेग 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। नदी का मतलब धारा मान लीजिए, धारा का, और धारा का माने क्या मान रखा, वाई का वेग कितना दे रखा है, वेग माने चाल कितनी दे रखी भाई, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। कह रहा है नदी में एक नियत बिंदु से दूसरे नियत बिंदु तक विपरीत जाने में लगा समय धारा के अनुकूल आने में, विपरीत जाने और अनुकूल आने। ठीक है, तो विपरीत जाने का मतलब क्या हो गया, विपरीत जाने का मतलब x माइनस वाई हो गया। ठीक है, और अनुकूल आने के लिए भैया विपरीत हो गया, है ना, इसको जान लीजिए विपरीत, और x प्लस वाई ये भैया अनुकूल, ये अनुकूल हो गया, और ये प्रतिकूल लिख दे रहा हूँ, प्रतिकूल, प्रतिकूल में विपरीत हो गया। ठीक है, आप क्या बोला है, लगे समय से 2.5 गुना। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, अगर धारा आपका साथ नहीं देगी, ठीक है, अगर धारा आपका साथ नहीं देगी तो आपको समय लगेगा 2.5, है ना। धारा यदि आपका साथ देती है तो आपको एक समय लगेगा, 1 घंटे में आप पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर धारा आपका साथ नहीं देगी तो आपको समय कितना लगेगा, 2.5 गुना अधिक लगेगा। समझ में आया। अब आप देखिए यहाँ पर प्यारे बच्चों धारा साथ दे रही है, यक्स माने नाव, वाई माने धारा, तो यक्स के साथ वाई जुड़ा हुआ है। यहाँ आपका धारा साथ दे रही है, यहाँ यक्स के साथ वाई माइनस से घट गया है, यहाँ पर धारा साथ नहीं दे रही है। जब दोनों की स्पीड एक साथ रहेगी समय कम लगेगा भाई। 2 किलोमीटर नाव की चाल है, 1 किलोमीटर धारा की चाल है, दोनों जुड़ गए 3 किलोमीटर घंटा चलेंगे, है ना। और अगर 2 में से 1 घट जाएगा भाई, कम हो जाएगा। समझ गए ना, समझिए। ये क्या है, समय, समय का अनुपात क्या दे रखा है, 2.5 है। पहली बात इसको फ्रैक्शन में बदलो, मिश्रित भिन्न है, इसको पहले भिन्न में बदलो, और 2 सही 1/5, 2 दूनी 4, 1 5, इसको 5/2 लिख सकता हूँ। यहाँ पर 1 है। प्यारे बच्चों हड़बड़ाना बिल्कुल नहीं, कुछ बच्चे जैसे बटा देख लिए समझ लिए कि सिलेंडर कर दिए अपने आप को, है ना, अपने आप को क्या किए, सिलेंडर कर दिए। तो सिलेंडर नहीं करना है ना, दगना नहीं है। तो क्या होगा, ये 2 प्यारे बच्चों इधर चला जाएगा, उधर दूरी में। कहने का मतलब क्या, जब 2 यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ 2 1 कम 2 और यहाँ पे 5 हो जाएगा। 2:5:2 में लिख सकता हूँ। समझ में आ गया ना, समझ में आ गया। ये हो गया 5:2। ये 5:2 क्या है, समय का ही अनुपात है ना, समय का ही अनुपात निकाला हूँ 5:2। तो यहाँ पे अगर आप लोग चाल का अनुपात निकालेंगे, चाल का अनुपात, तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाता है, 2:5 हो जाएगा। कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब भैया अगर मैं कुल दूरी 5 और 2 का एलसीएम लूँ 10 मान लूँ कि कुल दूरी भैया 10 किलोमीटर है। अब आप 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेंगे, है ना, 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेंगे तो आपको 5 घंटे समय लगेगा। 5 की स्पीड से चलेंगे 2 घंटे लगेगा। समझ में आ गया ना, समझ में आ जाना चाहिए। तो अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है तो नाव की चाल ज्ञात करें। क्या करना है, नाव की चाल, नाव की चाल का मतलब यक्स ज्ञात करना है। यक्स ही क्या है, नाव की चाल। तो जब भी मैंने बताया जैसे नाव की चाल पूछे, यक्स पूछे, यक्स की चाल, तो यक्स प्लस वाई दिमाग में आना चाहिए। तो यक्स कितना दे रखा 2 और वाई कितना दे रखा 5, के दोनों जुड़ जाएंगे। कहने का मतलब यक्स, यक्स जैसे पूछा तो यक्स का मान आ गया 7, है ना, 7 आ गया। ठीक,
यक्स का मान कितना आ गया, 7 आ गया। ठीक, और जैसे आपसे धारा की चाल पूछेगा, है ना, यक्स माइनस वाई जैसे पूछेगा, ऐसे आप इसको जोड़ देंगे, इसको क्या करेंगे, घटा देंगे, 5 में से 2 घट जाएगा, कितना आ जाएगा, 3, तो 7:3 आ गया। कितना आ गया, 7:3 आ गया। ठीक है, अब देखिएगा, तो 7:3 आ गया। 7:3 का मतलब क्या भैया, नाव और ये धारा, है ना, कहने का मतलब व्यक्ति बोला है, क्या बोला भाई, ये नदी का वेग इतना, है ना, या व्यक्ति जो कुछ भी है, नाव बोला है, जिसको मैं नाव मान लूँ, और वायु को धारा, आप लोग इसको दिमाग में रखेंगे, है ना। तो मेरे में आया कि भैया धारा की चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा है, 7 किलोमीटर प्रति घंटा, और मेरे में आया धारा की चाल भैया 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है धारा का वेग 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, 3 नहीं है, कितना है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 3 का कितना गुना, 2 गुना, है ना। तो भैया नाव की चाल भी 7 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं होगी, नाव की भी चाल जो है दुगुना होगी, 7 गुना 14 किलोमीटर प्रति घंटा। आशा करते हैं समझ में बिल्कुल आ गया होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, 14 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, करने का प्रयास करिएगा, बिल्कुल डरिएगा नहीं। कुछ बच्चे लोग यहाँ तुरंत डर जाते हैं जब पढ़ना शुरू करते हैं। एक तैराक की स्थिर जल में चाल 28/3, बात काम खत्म, है ना। जैसे 28/3 देखे सोच लिए बात की हमारे बस की बात नहीं, बहुत कठिन, बहुत आसान है, हड़बड़ाइएगा नहीं। ठीक है, करा नदी में एक विशेष दूरी के तक तय करने में उसे धारा की दिशा में, धारा की दिशा बोल दिया, कहने का मतलब अनुकूल, और जैसे अनुकूल आपके दिमाग में आया, मैंने बोल दिया अनुकूल को यक्स प्लस वाई, तुरंत मान लेना एक्स प्लस वाई। आगे कह रहा है उतनी दूरी तय करने में लगे समय के तिगुना है ना, तो यहाँ विपरीत बोल दिया, है ना, यक्स माइनस वाई, ये क्या हो गया भैया, प्रतिकूल, प्रतिकूल। ठीक है, नदी में एक विशेष दूरी तय करने में, दूरी तय करने में उसे धारा की दिशा में उतनी दूरी तय करने में लगे समय से तिगुना, है ना, मतलब तिगुना है, मतलब 3 गुना समय लगता है, कहाँ, यहाँ पर, और यहाँ पर 1 गुना, कहने का मतलब 1:3, जैसे तिगुना बोले 1:3। ठीक है, 1:3 क्यों मान लिया भाई, और यहाँ आप लिख सकते हैं एक तैराक की स्थिर जल में, मतलब तैराक की चाल दे रखा है, लिख लो तैराक की चाल बराबर 28/3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो लिखकर ऐसे छोड़ दीजिए, अभी लास्ट में इसका काम होगा। तो आपको पता चल गया, जब धारा साथ देगी तो क्या है भैया, समय का अनुपात है ना, समय का अनुपात क्या है, समय का अनुपात दे रखा है। अब देखिए अगर चाल का अनुपात करेंगे तो क्या होगा, चाल का अनुपात करिएगा तो उल्टा हो जाएगा, 3:1। अगर 1 और 3 का लासा ले लूँ 3 आएगा, तो 3 की स्पीड, अगर 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 किलोमीटर की दूरी तय करोगे तो 1 घंटा, और 1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 3 किलोमीटर की दूरी तय करोगे तो समय लगेगा 3 घंटा। समझ में आ गया। ठीक, आगे देखिए, आज क्या पूछा है, तो धारा की चाल यक्स अनुपात वाई, कहने का मतलब इसको पूछा है। तो मैंने कहा भैया जैसे नाव, यक्स मतलब यक्स पूछे, यक्स मतलब नाव या व्यक्ति या नाविक या तैराक, कुछ इसको तैराक माना, तैराक। जैसे यक्स पूछे तो यक्स प्लस वाई दिमाग में आना चाहिए, तो दोनों जोड़ दो, 3 1 4, मतलब यक्स का आ गया 4। और जैसे आपसे वाई पूछे, वाई मतलब धारा, है ना, जैसे पूछे तो यक्स माइनस वाई कर दो, कहने का मतलब 3 में से 1 चला गया, कितना, 2, है ना। समझ में आ गया ना भैया, नहीं समझ में आया, 3 + 1 कर दो 4 आ गया, और यहाँ 3 - 1 कर दो, कितना आ गया, 2 आ गया, वही लिखा हूँ। ठीक है, तो यहाँ 2 आ गया। अब देखिए इस तो कर जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2:1 है। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये हुआ भैया कि जो नाव है, यहाँ पे यक्स को हमने माना तैराक,
और y क्या है दिया है धारा, है ना। कि जो तैराक है, तैराक की चाल आ गई 2 किलोमीटर प्रति घंटा। मैं और बड़ा लिख देता हूँ, तैराक की चाल आ गई 2 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल आ गई 1 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, तैराक की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं भैया, कितना है 28/3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 2 का कितना गुना यहाँ निकाल लीजिए, 2 का 28/3 कितना गुना होगा भैया, 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 एकम 2, है ना। तो इसका दुगना कितना गुना होगा, इसका जो है 2 एकम 2 और 2 14/3 गुना, कितना गुना 14/3 गुना। 2 का 14/3 गुना होगा कौन 28। 1 किलोमीटर धारा की चाल भी नहीं होगी, धारा की चाल ही कितना होगी 14/3 गुना, 1 का 14/3 गुना, तो 1 का 14/3 गुना 1 का 14/3 कितना हो जाएगा, 14 करने 14, 14/3 है ना, 14/3 तो आ जाएगा 14/3 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा सही, ठीक। तो इसको आप लोग करिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पार्ट नंबर 3 में इतना ही, ठीक है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए हैं। अब आप लोग बुक उठाइए, बनाने का प्रयास करिए नवधारा। कहीं क्वेश्चन फंसता है बिल्कुल जिम्मेदार मैं हूँगा, ठीक है। अब इसका मैं 2 पार्ट और बनाऊँगा, और जिन बच्चों के पास बुक नहीं कोई टेंशन नहीं, मैं बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जिन बच्चों के पास बुक है बिल्कुल धड़ाके से जो है अब आप लोग बना सकते हैं। लगभग ज़्यादातर कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिए हैं, पढ़ा दिए हैं, ठीक है। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, नमस्कार।